वेलकम बैक। आज की क्लास में हमें समझना है कि व्हाट आर एडजस्टमेंट लेयर्स। एडजस्टमेंट लेयर्स हमें हेल्प कैसे करते हैं और उनको हम नॉन डिस्ट्रक्टिवली कैसे यूज कर सकते हैं ताकि हमारा काम भी सेफ रहे। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे हम कहते हैं कि एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है। जैसे हम किसी चीज को चेंज करेंगे, किसी चीज को एडिट करेंगे या फिर मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो एडजस्टमेंट के थ्रू हम बेसिकली क्या करते हैं, कुछ चीजों को चेंज करते हैं। अब वो ब्राइटनेस हो सकता है, कॉन्ट्रास्ट हो सकता है, कोई भी प्रॉपर्टी हो सकता है। तो लेट्स से ये जो इमेज है इसमें मुझे कुछ चेंजेस करना है, जैसे मुझे इसके कलर्स को थोड़ा ठीक करना है। ध्यान से अगर देखें तो इस इमेज के कलर्स में थोड़ा इशू है। क्या इशू है कि इसके कलर्स थोड़ा मुझे डल लग रहा है, थोड़ा इसमें सैचुरेशन का भी इंक्रीज हो सकता है ना। तो उन चीजों को हम ठीक करने के लिए यहाँ से कर सकते हैं इमेज एडजस्टमेंट, ठीक है। एंड यहाँ से सारे एडजस्टमेंट सिलेक्ट कर सकते हो। तो आई एम सिलेक्टिंग सैचुरेशन बिकॉज मुझे सैचुरेशन को चेंज करना है, ठीक है। ओपन हो गया पैनल। अब इसमें ध्यान से देखो, इसमें एक है ह्यू, एक है सैचुरेशन, एक है लाइटनेस। लाइटनेस मतलब अमाउंट ऑफ लाइट। सैचुरेशन क्या है, कलर का अमाउंट कि उसमें कितना कलर है। और ह्यू क्या होता है कि हमारा कलर, जैसे ग्रीन है, रेड है, ब्लू है, कौन सा कलर। तो मुझे कलर को तो चेंज नहीं करना है, मुझे कलर का अमाउंट थोड़ा सा इंक्रीज करना है। सो आई विल इंक्रीज सैचुरेशन। अब ध्यान से देखो, सैचुरेशन बढ़ गया, राइट। अब मैं सिर्फ चाहता हूं कि ग्रीन का सैचुरेशन इंक्रीज हो जाए, सो आई कैन ऑल्सो डू दैट। ग्रीन को सिलेक्ट करो, अब इसका सैचुरेशन बढ़ाओ। तो देखो इसने सैचुरेशन बढ़ाया। अब इस बार पूरे इमेज का नहीं हुआ, राइट, ग्रीन का सेपरेटली हुआ। अगर हम पूरे इमेज का करें तो ये देखो हर जगह का कर रहा है ना। अगर बहुत ज्यादा करेंगे तो इमेज खराब हो जाएगा, बिकॉज जो पिक्सल्स होते हैं वो एक लिमिट तक उसको झेल सकते हैं। तो सैचुरेशन को यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं, फाइन। जीरो कर देंगे तो क्या होगा, ब्लैक एंड व्हाइट, डिसैचुरेट। सैचुरेशन अगर जीरो है इसका मतलब ये है कि हमारे इमेज में कलर भी क्या है, डिसैचुरेटेड है, इसलिए हमें ब्लैक, व्हाइट और ग्रे दिखाई देता है। तो सैचुरेशन को मैंने इंक्रीज किया, ठीक है, मैंने कर दिया, ओके, नाइस। अब अगर मुझे इसमें कुछ चेंज करना है तो कंट्रोल जेड करके, मतलब अंडू करना पड़ेगा। अंडू करके फिर से एडजस्टमेंट में जाके उसको ठीक करना होगा। अब अंडू तब काम करेगा जब फाइल ओपन है, राइट। अभी मैं कंट्रोल जेड कर दूं, हो जाएगा। पर अगर मैंने इसको सेव करके बंद कर दिया होता फिर अंडू काम नहीं करता है, वी ऑल नो दैट। तो हमारा काम कैसा हुआ, डिस्ट्रक्टिव। और हमें काम कैसा चाहिए, नॉन डिस्ट्रक्टिव। मतलब जो भी काम हम करेंगे उसका कंट्रोल हमेशा रहेगा। कोई भी एडजस्टमेंट जब यहाँ से देते हो ना, यहाँ से सिलेक्ट करने के बजाय उनको सिलेक्ट करो एडजस्टमेंट लेयर से। कैसे, यहाँ देखो, इसको हम क्या कहते हैं, एडजस्टमेंट्स, इसको इफेक्ट्स भी कह सकते हो। तो यहाँ पे देखो वही ऑप्शंस आ रहा है, राइट। ये ऑप्शंस हमें यहाँ पे मिल रहा था, सेम है। तो डिफरेंस क्या है, सेम ऑप्शंस हमें दो जगह से मिल रहा है। डिफरेंस ये है कि अगर हम यहाँ से कोई भी चीज अप्लाई कर रहे हैं, लेट्स से एक्सपोजर। एक्सपोजर क्या होता है, इतना समझो कि हमारा इमेज लाइट के पास कितना एक्सपोज हो रहा है। तो आई कैन चेंज इट फ्रॉम हियर। मैं एक्सपोजर को कम करूंगा तो डार्क हो जाएगा, राइट। इंक्रीज करूंगा तो ब्राइट हो जाएगा, ओवर एक्सपोज, ठीक है, ये अंडर एक्सपोज है। तो थोड़ा सा ब्राइटनेस मैंने इंक्रीज किया, राइट। थोड़ा सा मैंने गामा करेक्शन ठीक किया, जैसे हमारे शेडोज और व्हाइट्स होते हैं। तो फिर से मैंने ओके कर दिया, ठीक है। पर कंट्रोल नहीं है ना, फिर से मुझे इफेक्ट चाहिए, कंट्रोल जेड करके फिर से देना है। डिफरेंस क्या है कि अगर हमने यही इफेक्ट यहां से लिया होता, सी हमारे सारे ऑप्शंस यहाँ पर भी है। इफ आई टेक एक्सपोजर फ्रॉम हियर फर्स्ट, इसने एक लेयर बना दिया, तो इस लेयर के थ्रू हमारा कंट्रोल हमेशा रहेगा। सी इफ आई चेंज समथिंग हियर, ठीक है, मैंने एक्सपोजर को थोड़ा सा इंक्रीज किया, मैंने गामा को फिर से थोड़ा सा चेंज किया, ठीक है। अभी अगर मैं अंडू करूं तो वो वापस आ जाएगा, ठीक है, पर मुझे अंडू करने का जरूरत नहीं है। क्यों, अभी अगर मुझे इसको कुछ भी चेंज करना है, मुझे क्लिक करना होगा यहाँ पे, डबल क्लिक, फिर से ओपन हो गया प्रॉपर्टीज। और ये जो साइड में थंबनेल आ रहा है, ये थंबनेल किस चीज का है, लेयर मास्क का। जब हम कोई भी एडजस्टमेंट लेयर यहाँ से लेते हैं ना, वो कर्व्स हो या लेवल्स हो, कोई भी चीज हो सकता है, उसमें हमेशा एक लेयर मास्क बन के आता है। मतलब किसी भी एरिया से अगर वो इफेक्ट हम हाइड करना चाहते हैं, वी कैन डू दैट। तो मैं अभी इन दोनों को हटा रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे एक्सपोजर का जो चेंज करना था मैंने कर दिया। अब लेट्स से मुझे बिफोर एंड आफ्टर चेक करना है, तो इजी है, मैं इसको ऑन ऑफ करके कर सकता हूँ। अब हमारा कंट्रोल है पूरा, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मुझे साइड बाय साइड कंपैरिजन चाहिए, जैसे हम स्प्लिट करते हैं ना, लेफ्ट साइड और राइट साइड,
तो अब मैं वो कर सकता हूँ, आई विल मेक अ सिलेक्शन, ठीक है। मास्क में जाएंगे, याद रखना मास्क सिलेक्टेड होना चाहिए, है ना, इमेज को सिलेक्ट करके मत रखना तो फिर कलर फिल हो जाएगा। मास्क में जाओ, अब लेफ्ट साइड में हमें क्या चाहिए, इफेक्ट नहीं चाहिए ना, मतलब बिफोर। तो लेफ्ट साइड के लिए हमें क्या करना होगा, मास्क में फिल करना होगा ब्लैक कलर। ब्लैक कलर कैसे फिल करेंगे, ऑल्ट बैकस्पेस, राइट, फोरग्राउंड कलर है ब्लैक, हो गया, कंट्रोल डी, डीसिलेक्ट। अब देखो बिफोर एंड आफ्टर, अब हमें पूरा कंट्रोल मिल रहा है। मैं इसको ऑफ करूंगा तो हमें इमेज पहले की तरह दिखाई देगा, मैं इसको ऑन करूंगा तो मुझे बिफोर आफ्टर दिखाई देगा। अगर मुझे इफेक्ट को देखना है पूरे पे, राइट क्लिक, डिसेबल मास्क, तो हमारा कंट्रोल पूरा है, ठीक है। तो एडजस्टमेंट्स को जब यूज करोगे यहीं से यूज करना। अब एक दूसरे इमेज पे आ जाते हैं, जैसे ये इमेज है। अब इस इमेज में भी कलर्स में थोड़ा सा इशू है, राइट। अब हम इन डेप्थ कलर करेक्शन तो आज नहीं कर रहे हैं, बट बेसिक समझ रहे हैं, तो थोड़ा बहुत हम चेंजेस करेंगे। यहाँ पे ये जो दो इफेक्ट्स है ना, लेवल्स और कर्व्स, इन दोनों का काम करने का तरीका ऑलमोस्ट सेम ही है। पहले हम लेवल्स ले रहे हैं, ठीक है। लेवल्स में हमारे पास यहाँ पे 3 स्लाइडर्स हैं और यहाँ पर भी है, तो इतने सारों का यूज क्या होगा, वेल जब इसको हम चेंज करेंगे तो देखो इमेज क्या हो रहा है, डार्क हो रहा है, काइंड ऑफ एक्सपोजर जैसा ही है ना, जब हम एक्सपोजर को चेंज कर रहे थे तब भी इफेक्ट ऐसा आ रहा था, ठीक है। अगर मैं इसको मूव करूं तो इमेज ब्राइट हो गया, बहुत ज्यादा करूंगा तो बर्न हो जाएगा, बिकॉज ये है हमारा हाईलाइट्स, मतलब ब्राइट एरियाज। इसको मैं मूव करूंगा तो डार्क एरियाज देखो ज्यादा डार्क हो रहा है, तो ये क्या है, शेडोज। और ये जो है जो सेंटर में आ रहा है, दिस इज मिड टोन्स, कि वो डार्क और लाइट एरियाज दोनों पे ही इफेक्ट करता है। तो लेवल्स की मदद से हम क्या कंट्रोल कर रहे हैं, एक तरह से लाइट को ही चेंज कर रहे हैं। अगर मैं इसको ऑफ करूं और यहाँ पे एक एडजस्टमेंट लू, कर्व्स, ठीक है। कर्व्स में अब देखो मुझे स्लाइडर्स 2 ही मिल रहे हैं, उसमें बहुत सारे थे, इसमें 2 हैं, पर यहाँ पे मुझे एक ग्राफ जैसा चीज दिखाई दे रहा है। अब ये ग्राफ जैसा ही है, अगर मैं इस स्लाइडर को मूव करूं तो ये क्या कर रहा है, शेडोज को इंक्रीज कर रहा है ना, तो ये क्या करेगा, हाइलाइट्स को इंक्रीज करेगा। तो काम सेम हो रहा है एक तरह से। यहाँ पे जो लाइन दिख रहा है ना, इसको भी कंट्रोल कर सकते हो, ये देखो लाइट कम हो गया, ज्यादा हो गया, ठीक है। तो कंट्रोल हमारा पूरा है, ठीक है। लेवल्स भी यूज कर सकते हो, कर्व्स भी यूज कर सकते हो, व्हाटएवर इज बेटर। अब इस इमेज में अगर मैं एक दूसरा एडजस्टमेंट लेयर दूं, दैट इज ह्यू सैचुरेशन, ठीक है। तो ह्यू सैचुरेशन क्या होता है, कलर, अमाउंट ऑफ कलर और लाइट। तो अगर मैं यहां से ह्यू को चेंज करूं, देखो क्या हो रहा है, हमारे सारे कलर्स चेंज हो रहे हैं ना, ठीक है। अगर मैं सैचुरेशन को 0 कर दूं, डिसैचुरेट हो गया, बढ़ा दूंगा तो इंक्रीज होगा एक लिमिट तक, बट उसके बियॉन्ड खराब हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है कलराइज, अगर मैं इसको ऑन करूं तो कुछ चीजें अपने आप चेंज हो गए, देखो, है ना, स्लाइडर्स अपने आप मूव हो रहे हैं। तो इफ आई डू दिस, देखो पूरे पे रेड कलर आ गया, ठीक है। तो अगर मैं इसको मूव करूंगा क्या हो रहा है, पूरे का कलर ही चेंज हो रहा है ना, पहले ये नहीं हो रहा था बिकॉज कलराइज का ऑप्शन ऑन है। तो इन तरीके से इसको कंट्रोल कर सकते हो। सैचुरेशन को हम इंक्रीज करेंगे तो देखो अब सैचुरेशन को फुल भी कर रहे हैं, तो रिजल्ट काफी बेटर है ना, पहले की तरह खराब नहीं हो रहा है, द रिजल्ट्स आर गुड। तो इसको ऐसे यूज कर सकते हो, लाइट को भी कम कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो यूज लेवल्स, है ना, लेवल से भी लाइट को कम कर सकते हो। तो एडजस्टमेंट लेयर्स को जब यूज करोगे यहीं से यूज करना है ना, कंट्रोल पूरा रहेगा, कभी भी ऑन ऑफ कर सकते हो, राइट। अब एक लास्ट छोटा सा एक चीज देखना है हमें, दैट इज कि जो फ्लावर है ये तो हमें अच्छे से नोटिस हो रहा है, पर अगर ऐसा होता कि इसको छोड़ के इसके बैकग्राउंड में सब कुछ कैसा होता, डिसैचुरेटेड, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट, तो इस पे फोकस ज्यादा अच्छे से होता ना। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे जाओ, ब्लैक एंड व्हाइट ले लो, तो ये पूरे को ब्लैक एंड व्हाइट कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको करो क्लोज। अब हमें फ्लावर को देखना है, ठीक है। तो क्या हम फ्लावर को सिलेक्ट कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे जाओ एंड सिलेक्ट सब्जेक्ट करो। इसके एजेस में हल्का सा इशू आ सकता है बिकॉज ये थोड़ा सा सॉफ्ट है, पर ठीक है हमारे लिए, है ना। अब मुझे ये बॉटम पार्ट नहीं चाहिए, सो दिस इज गुड एनफ। अब कुछ मत करो, इस लेयर को सिलेक्ट करो। ये मास्क व्हाइट कलर का है, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट पूरे पे आ रहा है, हमें फ्लावर पे नहीं चाहिए। तो अगर हम इतने पोर्शन में ब्लैक कलर फिल करेंगे वो उसको हाइड कर देगा।
अब एक चीज है कि यहाँ पे ये एज थोड़ा सा सॉफ्ट है, तो हमें हल्का सा फेदर का नीड हो सकता है। तो शिफ्ट F6, मैं यहाँ पे फेदर दे रहा हूँ 3 पिक्सल्स। फेदर क्या होता है, हमारा जो सिलेक्शन होता है उसके एजेस को वो सॉफ्ट कर देता है। अब करो ऑल्ट बैकस्पेस, ठीक है, अच्छे रिजल्ट्स है। अब यहाँ से भी डबल क्लिक करके अगर थोड़ा सा इशू लग रहा है तो यहाँ से फेदर को और ज्यादा चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो अब हमारा फोकस सिर्फ यहीं पे जा रहा है, राइट। इसको ऑफ करेंगे तो वापस आ जाएगा, बट दिस इज बेटर। तो इस तरीके से एडजस्टमेंट लेयर्स को यूज कर सकते हो। यहाँ से जाके यूज मत करना, ऑलवेज यहाँ से यूज करना, तो हमारा काम नॉन डिस्ट्रक्टिव होगा। तो आई होप आज का ये क्लास समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।